गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11th बायोलॉजी का है उसको डिस्कस करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज़ लिविंग या जीव क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त चीज़ों को यानी कि सभी चीज़ों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं जिसमें पाई जाती है उसको लिविंग कहते हैं और जिसमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं उसको नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग मीन्स अलाइव जो जीवित है और नॉट लिविंग मीन्स नॉट अलाइव जो जीवित नहीं है। जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पायर्स, ये सभी क्रियाएं लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती हैं। और भी बहुत सी क्रियाएं हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जीवन को हम देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम लिविंग को और नॉन लिविंग को पहचान सकते हैं। इसका मतलब है कि लिविंग थिंग में ऐसी बहुत सी क्रियाएं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं और उसको लिविंग कहते हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग चीज़ होती हैं वो ग्रो करती रहती हैं, उसके साइज़ और शेप में लगातार वृद्धि होती रहती है। सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का गुण पाया जाता है, उसमें अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो अन्य ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कॉन्शियसनेस। सभी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस का गुण पाया जाता है, वे अपने आसपास मौसम में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। मनुष्य में जो है 5 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में जबकि कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे सर्दी, गर्मी और सूर्य की जो तेज रोशनी होती है उसको महसूस करते हैं। सूरजमुखी का जो पौधा होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छुई मुई के पौधों की पत्तियां भी छूने पर बंद हो जाती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी जीवों का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं पाया जाता है। लोकोमोशन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें लोकोमोशन पाया जाता है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। न्यूट्रिशन। सभी जीवों में ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं पाया जाता है। न्यूट्रिशन के लिए सभी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट से लेते रहते हैं। रेस्पिरेशन। सभी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन को लेना तथा CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ अनवांटेड या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं जिनको वो अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। ऑर्गेनिज्म में लगातार जीवन प्रयत्न चलने वाली ये क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म में एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।